हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं जीएसटी का सेकंड चैप्टर, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने किए थे फीचर्स ऑफ जीएसटी। आज हम जीएसटी के बेनिफिट्स करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा क्रिएटिंग कॉमन नेशनल मार्केट, यानी कि हमें जीएसटी के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो पहला फ़ायदा ये होता है कि जीएसटी के आने से एक नेशनल मार्केट क्रिएट हो गई, सेम कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट हो गई, यानी कि हम अपने गुड्स और सर्विसेज को दूसरे देशों के अंदर भी सेल कर सकते हैं, अपने देश के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी की जो टैक्स रेट है वो फिक्स होती है और सरकार को प्रॉपर कोई भी गुड्स जो प्रोड्यूस हो रही है उसके ऊपर टैक्स मिल जाता है। तो एक कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट हो गई, डिफरेंट टैक्स नहीं लगते, एक सिंगल जीएसटी लगता है और सरकार को पता है कि कितने गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, तो उसके हिसाब से उसे टैक्स भी जो है फिक्स रेट से मिल जाता है। सेकंड पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, कि जीएसटी के आने से जो डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे अलग अलग, जैसे सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, वो सब हटा दिए गए हैं। मल्टीपल टैक्सेस जो थे, सिंगल टैक्स सिस्टम आ गया है जो कि है जीएसटी। थर्ड पॉइंट है प्रिवेंट कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस का जो नेगेटिव इफेक्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया जीएसटी के आने से। क्योंकि पहले क्या होता था, टैक्स पे टैक्स लग जाता था, लेकिन जीएसटी के आने से वो जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ख़त्म हो गया। फोर्थ पॉइंट रहेगा इम्प्रूव द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, यानी कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चेंज हो गया, क्योंकि जीएसटी के लगने से क्या हुआ, जीएसटी के जब गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगने लगा तो इट मीन्स जो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो ख़त्म हो गए और इंडस्ट्रीज़ के जो प्राइसेस थे गुड्स के वो डाउन आ गए। प्राइसेस के डाउन आने से क्या हुआ कि लोगों ने कंजम्पशन इंक्रीज़ कर दी, डिमांड ज़्यादा होगी, कंजम्पशन इंक्रीज़ हुई तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई, एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज़ होने से ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई, यानी कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चेंज हो गया। क्योंकि जब लोगों ने ज़्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी, कंजम्पशन उनकी इंक्रीज़ होगी, तो वहाँ से इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, तभी तो वो डिमांड को पूरा कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया। फिफ्थ पॉइंट रहेगा रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट, यानी कि जीएसटी जो है सिंगल सिस्टम था, इसके अंदर ज़्यादा हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट टैक्सेस के लिए अलग अलग मशीनरी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल एक जीएसटी का रिकॉर्ड रखना है जो कि ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो कंप्लायंस कॉस्ट यानी मैनेजमेंट की कॉस्ट थोड़ी कम हो गई और यहाँ पे जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर और टैक्स पेयर के बीच में जो डिफरेंट पर्सनस होते थे पुराने टैक्सेशन सिस्टम में, वो भी ख़त्म किए गए। सिक्स्थ पॉइंट रहेगा सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर, यानी कि ये बिल्कुल सिंपल और ऑटोमेटिक है, यानी कि हमने बस मशीन्स लगाने, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। एक बार हमने अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स डाली, वहाँ पे सब कुछ आ जाता है कि तुमने कितना टैक्स पे करना है, क्या कुछ करना है, तो ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। रिडक्शन इन करप्शन, करप्शन कम हो गया क्योंकि टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो डिफरेंट पर्सन थे वो ख़त्म हो गए, सीधा एक नेटवर्क पोर्टल के थ्रू सारा जो है ट्रांजेक्शन होती है टैक्सेशन की। एट्थ पॉइंट रहेगा इम्प्रूव कंप्लायंस, यानी कि जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने का जो तरीका है टैक्स जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ, उनको अच्छे से पता है कि अब सारी जो जीएसटी रिटर्न्स हैं ऑनलाइन भरी जाएगी, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, वो भी ऑनलाइन मिलेगा, पेपर के रिकॉर्ड्स जो है वो कम रखे जाएंगे। तो इस तरह से रिकॉर्ड्स की जो भी प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया गया। नाइन्थ पॉइंट रहेगा रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर इवेजन, यानी कि अब जो बीच में टैक्स चोरी करते थे ना कुछ लोग, वो अब टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे जीएसटी के आने से, क्योंकि जीएसटी की रेट्स फिक्स होती हैं और इंट्रा और इंटर स्टेट लेवल पे सीजीएसटी और एसजीएसटी डिफरेंट अलग अलग तरीके से लगता है, तो वहाँ पे जो है चोरी होने के, टैक्स चोरी होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। टेंथ पॉइंट कंपनीज टैक्स बर्डन लाइकली टू कम डाउन, यानी कि कंपनीज का टैक्स बर्डन जो था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि एवरेज टैक्स बर्डन जो है उसके कम होने से क्या हुआ, प्राइसेस कम हो गए, प्राइसेस के कम होने से क्या हुआ, लोगों की कंजम्पशन इंक्रीज हो गई, उससे प्रोडक्शन इंक्रीज और इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होने लगी। इस टाइप से कंपनीज का टैक्स बर्डन कम होने से हमारे देश को बहुत फ़ायदा हुआ। 11th पॉइंट रहेगा रिडक्शन इन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, यानी जो डिफरेंट टैक्स लगते थे उनको हटा दिया गया, उनमें कमी आई, ये फ़ायदा हुआ। 12th बेनिफिट है ब्रिंग ग्रेटर सर्टेनिटी, यानी निश्चितता आई, हर किसी को पता था कि अब जीएसटी के आने से हर किसी टैक्स पेयर को पता था कि उससे अपना एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर एक पोर्टल के ऊपर उसे पता चल जाएगा कि उसे कितना टैक्स पे करना है और किस चीज़ के ऊपर कितने % टैक्स लगता है, हर चीज़ की सर्टेनिटी हो गई। नेक्स्ट बेनिफिट रहा हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज, यानी कि जो लॉज थे, जो कानून है, उनमें समानता आई। पहले डिफरेंट टैक्स के लिए
हमें डिफरेंट तरीके से पेमेंट करनी पड़ती थी, रेट अलग अलग होते थे, मतलब कि टैक्स पेयर को पता ही नहीं होता था कि वो क्या पे कर रहा है और क्यों कर रहा है। लेकिन जीएसटी के आने से सारे जो कानून थे उनमें समानता आई, रेट फिक्स हो गए, प्रोसीजर फिक्स हो गए, इस टाइप से बहुत फ़ायदा हुआ। 14th पॉइंट है बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे देश का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ, यानी कि हमारा देश दूसरे देशों में अपना सामान बेचने लगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सपोर्ट है उन पर टैक्स जीएसटी नहीं लगता, बहुत कम रेट से लगता है, 0 टैक्स लगता है जीएसटी एक्सपोर्ट पे। तो इसलिए एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, जब टैक्स नहीं लगता तो हमारे देश के जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कर सकते हैं कि सस्ते प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी के हम वहाँ भेज पा रहे हैं। 15th बेनिफिट है हेल्पफुल इन पॉवर्टी इरेडिक्शन, यानी कि गरीबी को इसमें ख़त्म किया गया, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई और ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंपनी ने लगाए, तो पॉवर्टी गरीबी को ख़त्म किया गया। 16th बेनिफिट है मेकिंग प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटेटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि दूसरे देशों में भी हमारे प्रोडक्ट को कॉम्पिटेटिव बनाया जा रहा है जीएसटी की हेल्प से, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट भेजे जाते हैं, जीएसटी तो लगता नहीं एक्सपोर्ट पे, तो हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे भी रन कर पा रहे हैं दूसरे देशों में। 17th पॉइंट है टाइमलाइंस, यानी जीएसटी के अंदर टाइमलाइंस फिक्स, टाइम फिक्स क्या हुआ है कि जीएसटी टैक्स पेयर को किस टाइम पे कितना टैक्स पे करना है, वो सब चीज़ें फिक्स हैं, तो सरकार को यहाँ पे फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिल जाता है, जिससे देश की डेवलपमेंट हो पाती है। 18th बेनिफिट है ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सिस्टम, यानी यहाँ पे पारदर्शिता है, टैक्स पेयर को पता है कि वो कितना टैक्स पे कर रहा है और किस लिए कर रहा है, और अगर उसने पहले ही टैक्स पे कर दिया इनपुट पे तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है। 19th बेनिफिट है प्राइस ऑफ गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर, यहाँ पे प्राइस, गुड्स के जो प्राइस है वो कम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक बार किसी प्रोड्यूसर ने इनपुट पे टैक्स पे कर दिया तो वहाँ पे उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो भी कम होते हैं। नेक्स्ट हम आज एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे जो है ड्रॉबैक्स ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी के नुकसान क्या क्या है। फ़ायदे तो हर चीज़ के, जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी कुछ ना कुछ होते ही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा नॉट ए सिंगल टैक्स, यानी एक सिंगल टैक्स नहीं है, डुअल सिस्टम है, ये भी सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी भी लगता है, यूटीजीएसटी भी, तो सिंगल सिस्टम नहीं है, सिर्फ नाम इसका सिंगल टैक्सेशन सिस्टम रखा गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम्स इन अडॉप्शन एंड माइग्रेशन, यानी कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो कुछ लोग उसका विद्रोह तो करते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, कुछ फेवर में भी होते हैं, तो इसको अडॉप्ट करने में, इसको एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। थर्ड पॉइंट है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सम ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कुछ इंडस्ट्रीज़ का इसके ऊपर, जीएसटी का कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस है वो जीएसटी को अफोर्ड नहीं कर सकते, नए नए जो पोर्टल वगैरह हैं इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज्ड कॉस्ट, अब इसकी कॉस्ट जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा तो पड़ ही रही है, क्योंकि उन्हें नया सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ रहा है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है ये, तो कंप्यूटर रखने पड़ते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल जिनको ये आता हो जीएसटी का पोर्टल चलाना वो भी रखने पड़ेंगे, तो इसलिए इनकी कॉस्ट, इंडस्ट्रीज़ की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है जीएसटी के आने से। इंक्रीज इन ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि उन्हें टैक्स प्रोफेशनल रखने पड़ते हैं, जिन्हें इस चीज़ का हिसाब हो, जीएसटी का हिसाब हो, वो रखने पड़ते हैं, ताकि वो डिफरेंट, जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी हमें ऑनलाइन कंज्यूमर के बिल में चढ़ा के देना पड़ता है, तो वो चीज़ जिसको पता हो, ऐसे हमें पर्सन रखने पड़ेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसलिए ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। सिक्स्थ ड्रॉबैक रहेगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्टेड, यानी कि इसके अंदर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता, तो जो इंडस्ट्रीज़ अपने इनपुट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ करती हैं उनको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये इसका एक नुकसान है। 7th पॉइंट है मल्टीपल ऑफ टैक्स रेट, यानी टैक्स रेट इसमें डिफरेंट है, 0, 5, 12, 18, 28, तो फिक्स कहाँ है, डिफरेंट है, अलग अलग गुड्स पर अलग अलग लगते हैं, तो इतना कुछ कन्फर्म नहीं है। 8th प्रॉब्लम है प्रॉब्लम्स ड्यू टू मल्टीपल स्टेट रजिस्ट्रेशंस, यानी कि अगर कोई पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना सामान सेल कर रहा है, यानी 2 डिफरेंट स्टेट में अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसे दोनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अगर कोई 3 में कर रहा है तो 3 बार उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो ये भी एक ड्रॉबैक है इसका। 9th प्रॉब्लम है प्रॉब्लम रिलेटेड विद असिस्टेंस, यानी कि हमें डिफरेंट प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, उन्हें हायर करना पड़ता है, फिर उनको हायर रेट से सैलरी भी देनी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, खर्चा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ का ऑपरेशनल कॉस्ट आ रही है, फिर हमें प्रोफेशनल हायर करने पड़ते हैं, असिस्टेंस की भी कॉस्ट आ रही है, कंप्यूटर भी रखने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कॉस्ट आ रही है, तो बहुत कॉस्टली पड़ता है जीएसटी सिस्टम।
10th ड्रॉबैक है कंप्यूटराइज्ड जीएसटी, कंप्यूटर रखने पड़ेंगे। 11th है अनस्टेबल इकोनॉमी, इकोनॉमी जो है बहुत अनस्टेबल होगी, कोई भी नया सिस्टम आता है उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो इकोनॉमी में ये चीज़ अभी तक एक्सेप्ट नहीं हो पाई, इसलिए अनस्टेबल हो गया है। 12th है ओल्ड वाइन इन ए न्यू बोटल, यानी कि एक टाइप से ये पुराने इनडायरेक्ट सिस्टम था जो टैक्सेस का, डिफरेंट टैक्सेस थे, उसी टाइप से ये है, बस ये है कि ओल्ड वाइन जो थी बस टैक्स थे पुराने, उसको नए बोतल में डाल दिया, उसका नाम नया दे दिया, इस टाइप से रहा है। 13th है रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंपोजिशन स्कीम होल्डर, यानी कि जो डिफरेंट अपने स्टेट्स में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस फैलाना चाहते हैं, उनको एक लिमिट के अंदर बांध दिया है जीएसटी ने, क्योंकि अगर वो डिफरेंट स्टेट्स में जाके अपना बिजनेस करेंगे तो उन्हें डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। तो जीएसटी ने जो है बिजनेसमैन को छोटे लेवल पे बिजनेस करने के लिए मजबूर कर दिया है। 14th लास्ट प्रॉब्लम रहेगी प्रॉब्लम्स ड्यू टू डुअल कंट्रोल, यानी दो बंदे कंट्रोल कर रहे हैं, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी लगता है इंट्रा पे, तो जब सेंट्रल और स्टेट लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी, दो जने कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। बिजनेसमैन को दोनों को टैक्स पे करना पड़ता है, दोनों की तरफ से रजिस्ट्रेशन कराना, डिफरेंट प्रोसीजर्स, तो ये सब प्रॉब्लम्स है कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया है सरकार का, बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने लग गई है सरकार, जिससे बिजनेसमैन खुद को सेफ फील नहीं करते, बहुत ज़्यादा कंट्रोल उन्हें सहना पड़ता है। तो ये है जीएसटी के नुकसान। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।